नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एक सेशन ले रहे हैं एंड त्याचं नाव आहे बिझनेस प्राण प्रतिष्ठा। म्हणजे एक बिझनेस प्राण प्रतिष्ठा काय असतं, म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये बिझनेसमॅन असतोच, बिझनेस विमेन असतो, पण त्याची प्राण प्रतिष्ठा झाली पाहिजे। आणि आज या सेशन मध्ये आपण बिझनेस प्राण प्रतिष्ठा करणार आहे। तर सर्वात पहिले तुम्हाला मी एक टास्क देतोय, तुम्ही हे ड्रॉइंग बनवा। बिझनेस म्हणजे काय, म्हणजे कोणी समजा माणसाने विचारलं की बिझनेस कसं असतं ताई, तर तुम्ही कसं ते ड्रॉइंग मध्ये दाखवणार? प्रत्येकाला ते प्रश्न आहे, बिझनेस कसा, म्हणजे एलियन आला, म्हणजे एलियन माहिती आहे का तुम्हाला? परदेशामधून कुठला तरी वेगळ्या ग्रहामधून एक माणूस आला किंवा एलियन आला, दुसरा ग्रहाचा प्राणी आपल्या देशात आला आणि ते तुम्हाला विचारणार की करुणाताई मला सांगा बिझनेस म्हणजे काय असतं। आता तुम्ही फूडचा बिझनेस मध्ये येणार आहे, गार्मेंटचा बिझनेस मध्ये येणार आहे, तर मला हे सांगा बिझनेस म्हणजे काय असतं। आता आपण बिझनेस म्हणजे स्पेसिफिक बिझनेस नाही, फक्त बिझनेस बद्दल विचारणार आहे, बिझनेस म्हणजे काय असतं बस। ड्रॉइंग काढाय, ड्रॉइंग मध्ये तुम्ही दाखवा बिझनेस म्हणजे कसं आहे। आता तुम्ही हे टॉपन घेतला, ओके, बिझनेस म्हणजे काय, तुम्ही काय ड्रॉइंग मध्ये दाखवणार? 3 रूल फॉलो करायचा। पहिला रूल, गिव्ह युअर 100%, तुम्ही 100% मला द्या आणि मी तुम्हाला 101% देणार। दुसरा, आजचा आज आपला बिझनेस सुरू होईल, ठीक आहे, जे लोन येणार ते काहीतरी येणार पेपर डॉक्युमेंट ते, पण आज आज तुमचा 5 वाजेपर्यंत मी तुम्हाला गॅरंटी देतोय, कारण एवढ्या लोकांचा लाईफ आयुष्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे, खूप लोकांचं आयुष्यामध्ये या लेक्चरमुळे ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे। आज तुमचं प्राण प्रतिष्ठा होणार आहे। आता हे प्राण प्रतिष्ठा काय, आयुष्य आज इथे बदललं पाहिजे, प्लीज तुमचं आयुष्य आज इथे बदललं पाहिजे, म्हणजे आज 5 वाजेपर्यंत आपला बिझनेस सुरू झाला पाहिजे। हाय का नाही माहित नाही, पण आज सुरू झालं पाहिजे, आज ती मानसिकता आपल्याकडे आली पाहिजे। आणि तिसऱ्या नंबरवरती आहे, फक्त तुम्हाला हॉनेस्टली 100% द्यायचंय, बस काहीच नाही करायचंय। मी तुम्हाला प्रश्न विचारलाय, आता समजा हे ताई नाव काय, नाव काय, नाव काय, हाँ संजीवनी, तुम्हाला प्रश्न विचारला कि आंटी ये बताओ, अंकल ये बताओ कि बिजनेस म्हणजे काय असतं, तो उसको आप कैसे समझाएंगे बिजनेस क्या होता है? अगर उसको आपने समझा दिया तो बस हो गया, आप समझ गए, मेरा काम खत्म। बताइए, ड्राइंग बताइए क्या बनाया? तो टेबल कुर्सी बनाया। मैम क्या बनाया आपने? कुछ तो करो ना। हाँ ये देखो, ये गोल गोल बनाया कुछ तो भी। बिजनेस म्हणजे भवर असतो, ओ वेरी गुड, चक्रव्यूह, ठीक है, चक्रव्यूह होता है। यस, सुशांत सर ने वो बहुत बढ़िया बनाया। बिजनेस म्हणजे काय असतं संजीवनी, काढा ना लगेच ड्राइंग काढा ना ताई। देखो ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। मैंने बनाया ऐसा, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट करने का मैंने ऐसा बनाया हुआ है। नाव ठेवलाय मुंबई जीरा सोडा। म्हणजे तुम्ही आता मार्केटमध्ये जाऊन विचारा, अरे भाई मुंबई सोडा है क्या, वो बोलेगा टेबल और चेयर, यानी ये टेबल है, ये टेबल है और इधर कोई चेयर रख दिया, ये बिजनेस हो गया क्या? अच्छा ये बिजनेस हो गया क्या? इसको बिजनेस बोलेंगे। ये टेबल चेयर है, बिजनेस है क्या? क्या बनाया आपने ड्रॉइंग, क्या बनाया? हाँ काढा ना काहीतरी ड्रॉइंग काढा। ताई तुम्ही काय काढलंय? फक्त टेबल, म्हणजे टेबल म्हणजे बिझनेस आहे का? सुशांत सर तुम्ही काय काढलंय? थाली काढली, समोसे, थाली और समोसा बिजनेस है क्या? कल मैंने थाली ला के रखा, मेरी मम्मी बहुत अच्छा थाली में समोसा रखती, उसने रख दिया, सब बिजनेस हो गया। ताई तुम्ही काय बनवलंय? अच्छा मॅडम ने फ्रॉक बनाया। अच्छा तुम्ही काय काढले ताई? हाँ मशीनरी म्हणजे बिझनेस क्या? और याद रखो, 2 वर्षाचा नॉलेज, 2 वर्ष लोक शाळेत कॉलेजमध्ये जातात आणि MBA शिकतात, आज ते 2 वर्षाचा नॉलेज मी तुम्हाला देणार आहे या 2 तासाचा आतमध्ये, कदाचित लवकर पण होईल। समझो एक एलियन आपके पास आ गया, वो पीके था ना, आमिर खान था कौन से पिक्चर में, वो दूसरे ग्रह से आता है और वो हाथ पकड़ता तो पूरा भोजपुरी बोलने को सीखता है। ऐसी अगर वो आ गया हमारे देश में, हमारे इस क्लासरूम में आ गया आणि ते विचारणार, सुशांत सर हे बिझनेस काय होणार तुम्ही सर, त्याला बिझनेस म्हणजे काय असतं? आपण आज गारमेंट बद्दल नाही बोलणार आहे, आपण समोसे बद्दल नाही बोलणार आहे, फूड बद्दल नाही बोलणार, फक्त बिझनेस बद्दल। आणि हे तुम्हाला समजलं तर झालं काम। आज अगर आपको तुम्ही दाखवू शकत नाही, इधर बैठ के भी बिजनेस हो सकता है, उधर बैठ के बिजनेस हो सकता है, उधर बैठ के बिजनेस हो सकता है। मैडम आपने सही बनाया, समोसा का थाली लेकर बिजनेस हो सकता है, फ्रॉक बना के बिजनेस हो सकता है, एक कैंची लेकर, एक अगर बस कैंची आपके पास, आप बिजनेस कर सकते हैं। एक कागज है ना, नोटबुक है, आप बिजनेस कर सकते हैं। फक्त आपल्याला ते माहित पाहिजे की त्याला आता त्या आयडियाला कन्वर्ट कसं करायचं। मैंने गोविंदा का एक पिक्चर देखा था, आणि गोविंदा ऐसा तो उसका पिताजी के साथ झगड़ा हो जाता है, वो आता है एक होटल में बैठता है, लैपटॉप ओपन करता है और वहां पे कुछ 5-6 लाख रुपए कमा लेता है। कौन सा तो भी पिक्चर था, मुझे पिक्चरचं नाव मला माहित नाही। मैंने बिजनेस आप किधर भी कर सकते हैं,
वर्क फ्रॉम होम सुना आपने? पहले लोग सोचते थे कि दुकान में जाएगा तो धंधा होएगा, नहीं साहब, गया। मेरा एक और बिजनेस है, मैं रूबिक क्यूब बेचता हूँ। रूबिक क्यूब, ऐसे छोटे छोटे है ना, संजीवनी जैसे बच्चे लोग, इनको मैं रूबिक क्यूब बेचता हूँ। बिजनेसमैन के लिए हर चीज डिस्काउंट है। अगर ये आप ऐसे कंज्यूमर मंगाओगे तो आपको 150 रुपया कुरियर का लगेगा, लेकिन हम लोग मंगाते हैं ना, हम लोग को 30-40 रुपया लगता है। एक बिझनेसमॅन को डिस्काउंट बहुत मिळता है, लेकिन आपल्याला माहित नाही ना, आपण ते विचारच करत नाही। आज तुमचं माइंड मध्ये बिझनेस का थेरी आना चाहिए, तो दिवस है। तो आप लोग रेडी हैं बिजनेस समझने के लिए? तो बिजनेस कोई ड्राइंग में आप बता ही नहीं सकते। बिजनेस एक कंसेप्ट, एक माइंड है। एक टोकरी लेके भी आप बिजनेस ले सकते हैं, एक मट्टी लेके। आज तुलसी पूजा है, आज महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा था, नाम सुना है? नेहमी नेहमी सांगायचं, इंसान 2500 साल पहले उन्होंने बोला, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इंसान, सुशांत सर, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप सोच रहे मी तर कस्टमर आहे, मी बिचारा आहे, मी तर काहीच नाहीये, तथास्तु भाई, बन गया, हम बिचारे बन गए। जिस दिन आप सोचोगे मला काहीतरी करायचं है, बस उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब्दुल रहमान खान शाहरुख खान बन जाता है। अब्दुल रहमान खान क्या बन जाता है? शाहरुख खान बन जाता है। बस वो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि अब्दुल रहमान तो अभी सब है, अब सब शाहरुख खान बनना है, अपने अपने बिजनेस का शाहरुख खान बनना है। इंकलाब श्रीवास्तव को क्या बनाने का अपने को? इंकलाब श्रीवास्तव को क्या बनाने का है? इंकलाब श्रीवास्तव, इंकलाब श्रीवास्तव कौन है? इंकलाब श्रीवास्तव, बाप रे बाप, इंकलाब श्रीवास्तव नहीं मालूम? कौन है ताई? इंकलाब श्रीवास्तव महानायक। कौन बनेगा करोड़पति का? हीरो का नाम क्या है? वो आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग बोलते हैं, वो आप लोग के लिए है। इंकलाब श्रीवास्तव उसका असली नाम है। मालूम था आपको? नहीं। कि जनरल नॉलेज सिखा रहा है? नहीं साहब, ये जरूरी है, जरूरी है ये सारा नॉलेज, अवेयरनेस। इंसान क्या है? विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप क्या सोच रहे हैं? आपका सोच, माझ्याकडे होणार घेतला आता काय, आपल्याला 1.5 लाख रुपये फायदा होणार आहे, पैसे घ्यायचे आणि काय करायचं माहितीये का, चाळीमध्ये घर घ्यायचं, काय कोण बघायला येतं, फोडी भीड घ्यायला कोण बघणार नहीं साहब। आपको एक मौका मिला है, और इससे अच्छा मौका आपको जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। CMEGP की तरफ से आपको लोन मिला है, जितना भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी रहेगा, फॉरगेट अबाउट दोस थिंग, सिर्फ बिजनेस क्या वो समझ जाइए। अगर ये समझ गए तो बिजनेस एक कंसेप्ट है। ओके, मैडम ने ये मुझे बुक बेचा। मैडम कितने का बुक है, आप मुझे बेचिए, कितने का बुक? एक कुछ भी बोल दीजिए ना। 20 रुपये, चलो मैंने मैडम को 20 रुपये दे दिया। हाँ, देखिए अभी आपको देखना है, ये एक डील हो रहा है, एक डील हो रहा है। चला 20 रुपये नाही आहे तोपर्यंत मॅडमला मी 50 रुपये देतो। हा मॅम, ये 50 रुपये मी देऊन टाकला आणि मला काय मिळालं? 50 रुपये हे पुस्तक मिळालं। अब क्या हुआ, हम दोनों के बीच में क्या हुआ? क्या हुआ? व्यवहार हुआ। क्या बोलते हैं इस व्यवहार को, क्या बोलते हैं? हाँ, डीलिंग। म्हणजे काय झालं आता, काय मी 20 रुपये दिले, समजा मी 50 रुपये दिले आणि 50 रुपये मग मला हे पुस्तक मिळालं, म्हणजे मला काय मिळालं? क्या क्या मिला मुझे, ये क्या मिला? हाँ, एक आदमी अनपढ़ है, उसके लिए क्या है ये? अरे क्या है, भंगर वाले के पास जाते तो अरे क्या है, ये तो लूट लिया तुमको, 50 रुपया दिया, ये फालतू गिरी, तुम लोग को तो लूट लिया ये आदमी लोग ने, तुमको तो लूट लिया ये लोग ने। ये क्या आहे, हे ऐसे ऐसे असतात का, हे काय आहे, हे असं असतात का, पानं बघितलं का, हे लिहिलेले कॉपी, हे काय आहे, डेली बिली फालतूगिरी गिरी। अगर किसी के लिए ये कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें अगर इसमें अब्दुल रहमान खान का सिग्नेचर है, कौन मालूम है ना? मालूम है ना? श्रीवास्तव, कौन? इंकलाब श्रीवास्तव का सिग्नेचर है। फिर क्या हो गया ये? फिर क्या हो गया ये मैडम? फिर क्या हो गया? फिर क्या होगा? अरे यार, अब्दुल रहमान खान, शाहरुख खान का नाम है इसमें। अरे बाप रे बाप, वो अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर है। फिर क्या हो गया ये? फिर मैडम थोड़ी 20 रुपए में बेचेगी, फिर मैडम कितना बोलेगी? बोल भाई, जितना बड़ा फैन उतना बड़ा। चलो इसका ऑप्शन लगाते, 2 लाख से शुरुआत होगा इसका, 2 लाख से शुरुआत करेंगे। चलो अभी हर आदमी, यानी क्या रहता है मालूम है, इसको बोलते हैं वैल्यू। आज के बाद से हर बिजनेस, वो बिजनेस जल्दी बंद हो जाता है, वो बिजनेस जल्दी बंद हो जाता है जिसमें लोगों को वैल्यू नहीं मिलता। याद रखना, वो बिजनेस गुजबलताई जल्दी बंद हो जाता है जिसमें लोगों को वैल्यू नहीं मिलता। परत सांगू, ते बिजनेस लवकर बंद होता। अपन बंद करून पहले शुरुआत करो। हम कहां से शुरू करेंगे? जिस दिन आपका बिजनेस बंद होगा। चलो 50 साल के बाद आपका बिजनेस बंद हो गया, गारमेंट बंद हो गया, फूड का बिजनेस बंद हो गया, कुठला बिजनेस है मैम? हाँ,
टेलरिंग का बिजनेस बंद हो गया, समोसे का बिजनेस बंद हो गया, गारमेंट का बिजनेस बंद हो गया, पेपर प्लेट का बिजनेस बंद हो गया। चलो बिजनेस बंद हो गया, अब वहां से शुरुआत करते। 50 साल के बाद आपका बिजनेस बंद हो गया, अब हम रिवर्स कल्चर, जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। बिजनेस बंद होने का पहला कारण है जब आपके बिजनेस में वैल्यू नहीं मिलता है। नोकिया बंद हो गया, मालूम है आपको? आपके पास है नोकिया? मैडम नोकिया फोन है आपके पास? आपके पास ये नोकिया है ना? ये तो नोकिया है क्या किसी के पास? क्यों बंद हो, क्यों क्यों नहीं है? लेकिन एक वक्त था 1100, अगर आपने नाम सुना होगा, मारा मारी। बजाज स्कूटर का नाम सुना है? इधर है वो हमारा बजाज, सुना आपने? पीछे टायर लगा रहता था, लोग ऐसा बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, सुना है ना आपने? आज कहाँ गया वो कंपनी? अम्बेसडर बंद हो गया, कितनी सारी कंपनी बंद हो गई। और उसका एक ही कारण था, ग्राहक को क्या नहीं मिल रहा था? ग्राहक को वैल्यू नहीं मिल रहा था। जिस दिन मैडम आपने आपके काम से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी बातों से वैल्यू देना शुरू कर दिया, खत्म, आप जीत गए। फिर कोई, आप किधर भी बिझनेस रहने दो, लोक बोलतात हा काय एवढा टपरीवरती बिझनेस चालू केलाय तरी चालते, आम्ही एवढा मोठा शोरूम टाकलाय, नाही चालत। क्यों नहीं चलता है? आपने देखा? आप कहाँ पे रहते मैम? हाँ, कोपर खैरना में जाएंगे तो वहां पे वो कोपर खैरना में सेक्टर नंबर 20 में उधर डायमंड होटल है। डायमंड होटल के पीछे एक पानीपुरी वाला है, एक वो ऐसी ऐसी वो नीचे वो रखता है और उसके ऊपर वो टोकरी के ऊपर रख देता है। आपके प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए? बस अगर मुझे एक लाइन में लोग बोलेंगे ना बिजनेस करने का है, आपके बिजनेस में वैल्यू नहीं मिलेगा ना सर, लोग छोड़। आप किधर रहते हैं? सायन में रहते हैं। सायन में अगर आप जाएंगे, गुरु कृपा होटल है, आप जब वो रोड क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं, गुरु कृपा का समोसा फेमस है सर। वैल्यू, लोग जिधर लोगों को वैल्यू मिलता है इंसान उधर जाता है। आप अगर मैडम किधर कपड़े सिलाते होंगे आप उधर ही जाएंगे, आप कोई ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे उधर ही जाते होंगे, आपको कहीं से भाजी लेना आप उधर ही जाएंगे, आपको कहीं से दूध लेना है, रोज का सामान लेना उधर ही जाएंगे, आपको कहीं से धागा लेना है, कैंची लेना है, कैनवस लेना है, बॉबिन का वो लेना है, आपको जो भी लेना है, हुक लेना है, बटन लेना है, आप एक ही दुकान से खरीदेंगे क्योंकि आपको वहां पर वैल्यू मिल रहा है। आज जाके देखना कोई डील हो रहा है, ये आदमी ये बैंक में क्यों गया, तो तिथे का गेला, तो असं का वागला, त्यांनी असं का केलं, हे दुकान असं का चालतं है, हे टपरीमध्ये का होतं है, ये जब आप सवाल पूछेंगे आपको मिलेगा उसका उत्तर वैल्यू। शायद आपके लिए नहीं मिलेगा। एक आदमी को सिगरेट पीने का बहुत शौक है, उसके लिए वो पान का दुकान भगवान का दुकान हो सकता है, अपने लिए नहीं। आपण बोले यमराज का दुकान है बाबा, हे काय यमराजचं दुकान आहे, हमने को तो येवले चाय आपल्याला आवडतं बाबा, ते आमच्यासाठी देवता है। अभी जो चाय पीने वाला है उसके लिए देवता कौन है? वो है एक बच्चा बहुत स्टूडियस है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके लिए स्कूल क्या है? मंदिर है। लेकिन एक बच्चा जो उसको स्कूल में पसंद नहीं, टीचर पसंद नहीं है, वहां का वातावरण पसंद नहीं है, तो वो उसके लिए नरक है। हर इंसान के लिए वैल्यू अलग होता है, समझ लो। तो आज के बाद से आपके बिझनेस में, आज जो भी बिझनेस करेंगे त्यामध्ये फक्त एवढंच करायचं का, यामध्ये वो दूध वाला अपने को दूध देता है, मालूम है? कभी लिया आपने वो दूध? ऐसे उससे लिया, वो ऐसा वो कैन लेके आता है, उसमें से आधा 1 लीटर झालं, फिर क्या करता है? फिर क्या करता है ज्योति ताई? उसने आपने 1 लीटर मांगा, वो ऐसा माप निकाला आधा लीटर, ये फिर निकाला, ऐसा पूरा लिया, फिर लिया, फिर क्या करता है? हाँ, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। थोड़ा क्या करता है, उसके पास एक छोटा माप रहता है, वो भी दे देता है। लोगों को लगता है हाँ, इसको बोलते हैं वैल्यू। और आज के बाद से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ जो भी काम करो, आप वो डस्टर बनाएंगे, कैलेंडर बनाएंगे, मैंने डायरी बनाया, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं और लोग लाइन लगा के ले रहे हैं मैडम, जबकि अभी तक प्रोडक्ट बाजार में नहीं आया है, अभी सिर्फ मोबाइल के अंदर स्क्रीन पे ही है। अभी आज से शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, वो मार्केट में जब आएगा तो धूम मचाएगा। आपको वैल्यू देना है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? चलिए, बिजनेस के 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे इंसान जो है ना 5 फैक्टर से बना है। इंसान कितने चीजों से बना है? 5 तत्वों से। कौन कौन सा तत्व है? पहले क्या है? आकाश, फिर क्या है? जमीन, पृथ्वी, फिर क्या है? अग्नि, फिर क्या है? वायु, और क्या है लास्ट? आकाश तत्व है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है और जल। यस, ये 5 तत्वों से इंसान बना है। ऐसे ही बिजनेस भी 5 तत्वों से बना है। किसी भी बिजनेस में जाइए, आज के बाद से जो मैं बोला ना, मुझे भी 8 बिजनेस है मेरा, कितना बिजनेस करना है मैम मुझे?
दुनिया छोड़ने के लिए रहो ना सबका। हाँ? तो आप बिजनेस करने जाएंगे तो ये 5 तत्व अपने लाइफ में होना चाहिए। 5 तत्व है बस। सबसे पहले आपके पास बिजनेस का एक आइडिया होना चाहिए। लोग आपके पास ही क्यों आना चाहिए कपड़ा सीने के लिए मैम? बहुत सारे मार्केट में तो हर गली में एक जन बैठा हुआ है, लेकिन आपके पास क्यों आना चाहिए? सोचिए और इसको पहचानिए। लोग को मेरा ही जूस क्यों पीना चाहिए? बहुत सारे जूस है। मेरा ही सोडा क्यों पीना चाहिए? बहुत सारे सोडा वाला है। मेरा ही चौक क्यों खरीदना चाहिए? बहुत सारे सोडा वाले। मेरा ही पेन क्यों खरीदना चाहिए? बहुत सारे पेन वाले हैं। ये पेन है कितने का? 70 रुपए का पेन है। ये 70 रुपए का पेन है, लेकिन एक पेन मैंने एक बार बस लिखा तो मैं इसका ही हो गया, बस इसी का हो गया मैं। चला पेन का नाम है पेंटेल। पेंटेल नाम की कंपनी। एक बार आप नाम लिखेंगे आप उसके दीवाने हो जाएंगे। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट का दीवाना होना चाहिए। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट का दीवाना होना चाहिए। शाहरुख खान का दीवाना था ना सर पहला पिक्चर, दीवाना उसी का था ना, शाहरुख खान का था। अब पता है आपके पास क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। एक प्रोडक्ट होना चाहिए, बस एक प्रोडक्ट होना चाहिए। कुछ भी एक प्रोडक्ट या एक सर्विस होना चाहिए। मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है, क्या कर सकते हैं मैम बताइए? मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है, क्या करना चाहिए? क्या मैं क्या करना चाहिए? मैं पेरेंट हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे क्या करना है? एक काउंसलर को ढूंढना है। वो भुजबल मैम हो सकती है, सविता मैम हो सकती है, करुणा मैम हो सकती है, ज्योति ताई हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये क्या मेरा प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है। अब ये चारों के पास सोल्यूशन है, 1 2 3 4। अब किसके पास जाना चाहिए मैं? सर बताइए किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास, सबके पास वैल्यू है। चलो अब हाँ, तो आपको दिखाना है कि आपके देखिए 4 कंपटीशन यहीं पे हो रहा है। अब आपको दिखाना है कि सब हम हैंडराइटिंग तो बदलेंगे। ज्योति ताई एक उसमें से बोलती है हम तो हैंडराइटिंग, सब लोग हैंडराइटिंग बना रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जन क्या बोलता है मालूम है? हम तो हैंडराइटिंग बदलेंगे लेकिन उसके साथ मेमोरी पावर भी आपको अच्छा कर देंगे। आपके बच्चे का हैंडराइटिंग तो सुधर जाएगा, लेकिन एक बार उसको बोलेंगे ना ये याद पढ़, तो जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। अब क्या हो गया? क्या मिल रहा है मुझे एक्स्ट्रा, वो दूध के साथ, याद है ना, दूध के साथ एक आधा लीटर फिर वो पाव लीटर जो डालता है, अब मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया बस। नहीं, हम तो हैंड राइटिंग चेंज करेंगे, लेकिन हम आपको पेन और डायरी भी अपनी तरफ से देंगे। अच्छा, हम लोग भारतीय लोगों को ना फ्री वाला चीज बहुत पसंद है। आज के बाद से आपके बिजनेस में नहीं, आमिका सर मैडम जो है, सविता मैडम बोल रही है कि करुणा ताई आपको ना ये चारों आपके लिए नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना मनीष मेहलोत्रा का डिजाइन एक आया हुआ है मार्केट में, उससे भारी मैं आपको बना के दूंगी। क्या हो गया ये? अब क्या मिल रहा है? वैल्यू एडेड। मनीष मेहलोत्रा कोण आहे मालूम? अरे बोले अरे आपल्या गल्लीमध्ये पण असं आहे का? हॅलो, आपल्या सायनमध्ये पण असं आहे का? बस और क्या चाहिए? हम लोग की खासियत क्या मालूम है मैडम? हम लोग सब लोग की खासियत क्या? हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। रेखा ताई, हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। गावकर मैडम, हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, लेकिन हम इसका फायदा नहीं उठा रहे। दुसरे लोग आके दुसऱ्या लोक येऊन फायदा घेतात आहे। आपलं आपणच राहून अरे काय हे काय असं काय तसं काय आपण रोज कंप्लेंट करत राहतो। आज आपका बिजनेस शुरू होना चाहिए। आज आपके अंदर मानसिकता होनी चाहिए। अपने को सस्ता नहीं बनाने का है, अपने को सबसे बेस्ट बनाने का है। सबसे बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने का है। हम लोग जो बना रहे हैं, मैं खुद का मोल्ड बना रहा हूँ, मेरा खुद का फार्मूला बना रहा हूँ। ये सब रेडीमेड मिलता है, लेकिन नहीं, मेरा अपने को अपना डिजाइन बनाने का है। अगर आज आपको बड़ी बड़ी कंपनी से टफ लेना है, तो आपको खुद का डिजाइन बनाना पड़ेगा। जे काय काम करणार बस उसमें एक वैल्यू एडेड देने का है। बस वैल्यू ऐड करना है। आज के बाद से जो काम करेंगे उसमें सिर्फ एक कदम आगे बस, और कुछ नहीं। एक कदम आगे देना है। आप डिजाइनिंग का काम करो, गारमेंट का काम करो, समोसे का काम करो, गारमेंट का काम करो, पेपर का काम करो, पेपर प्लेट का काम करो, फूड ट्रक का काम करो, ये काम करो, वो काम करो, टीचिंग का काम करो। जो भी काम करेंगे आज के बाद से उसमें वैल्यू ऐड करना है बस। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट के बाद आता है आपके पास लीगल होना चाहिए। लीगल, FSSI लाइसेंस, FSSI लाइसेंस होगा, आपका गुमस्ता लाइसेंस होगा, MSME लाइसेंस होगा, आपके पास जो भी आपके फायर ब्रिगेड लाइसेंस होगा, मार्केटिंग का लाइसेंस होगा, जो भी जहां जैसा जो रहेगा माहौल, वो हिसाब से आपके पास लाइसेंस होगा। फूड एंड ड्रग का लाइसेंस होना चाहिए। तो आपके पास ये सारे लाइसेंस होने चाहिए। यानी आपका जो प्रोडक्ट है, यो प्रोडक्ट मस्ट बी लीगल होना चाहिए। आप MSME बोर्ड बना सकते हैं क्या? आप 10वीं का बोर्ड बना सकते हैं क्या मैम?
की हाँ हमारे यहाँ से 10वी 10वीचे एक्झाम द्या, आम्ही तुम्हाला 10वी करून देणार. आप खुद का बोर्ड नहीं बना सकते हो तो भारत सरकार ही बना सकती है, महाराष्ट्र सरकार बना सकती है. हाँ हम लोग ट्यूशन पढ़ा सकते हैं. हाँ आम्ही तुम्हाला ट्रेनिंग देणार आणि एवढी गॅरंटी देतो की तुम्ही 10वी पास होणार. एक आदमी सिर्फ 10वी पास होने का गारंटी दे रहा है और एक बोलता है हम 90 वरती तुम्हाला आणून देणार. किसके पास जाएंगे आप? अगर संजीवनी को एडमिशन लेना है मैम, ये बच्ची को एडमिशन लेना है, और एक जन बोलता है आम्ही तुम्हाला 10वी पास करून देणार, और दूसरा बोलता है आम्ही तुम्हाला 90% गॅरंटेड हे घ्या, स्टॅम्प पेपर वरती लिहून देतो, तुम्हाला 90% मिळणार, नाही तर पैसे परत. किसके पास जाएंगे? का 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 आपके बिजनेस में वैल्यू बनाइए ना, कुछ भी करके लेके आइए, यहाँ से लाइए, साम दाम. बिजनेस में संजीवनी वैल्यू मिलना चाहिए लोगों को. बस मेरे को समझ में नहीं आता है फक्त बिजनेस मध्ये वैल्यू. और जिस दिन आपने वैल्यू लेके आया ना, फिर आपको मरण नहीं है. फिर ये तो सोचना भी मत, फिर आपका बिजनेस बंद नहीं होगा. बिजनेस बंद इसलिए होता है क्योंकि वो लोग वैल्यू नहीं देते. मैंने 10 रुपया दिया तो मैंने क्या सोचा कि 10 रुपए में कैसा वड़ा पाव मिलना चाहिए. सर 10 रुपए में कैसा वड़ा पाव मिलना चाहिए? क्वालिटी है. म्हणजे काय आता वड़ा पाव बोलेगा तो क्वालिटी बोलेगा तो क्या? चलिए अभी जैसे एक वड़ा पाव है, क्वालिटी बहुत अच्छा है लेकिन ठंडा है. हाँ नहीं, एक वड़ा पाव है क्वालिटी अच्छा, सब कुछ अच्छा लेकिन मिर्ची नहीं है. एक वड़ा पाव है बहुत अच्छा लेकिन वहां का ऐसा लगेगा नहीं. तो क्वालिटी यानी क्या आपके हिसाब से? क्वालिटी यानी क्या सर? चलो जाने दीजिए. आप रिक्शे में बैठे तो आप क्या सोचते हैं कि रिक्शा वाला कैसा होना चाहिए? रिक्शा वाला कैसा? अच्छे से बैठने को मिलना चाहिए, हवा आना चाहिए, और रिक्शा वाला किसी को गाली विली नहीं देना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए. हाँ आराम से लेके जाना चाहिए, जहां स्पीड ब्रेकर आए धीरे से गाड़ी चलाना चाहिए, अंदर का वातावरण अच्छा होना चाहिए. हम यही सोचते हैं. हम सोचते कि अरे वो सबको गाली देते जा रहे, कह रहे दिसत नाही का लंगड्या, ए आंधळ्या, ऐसा बोलते हुए जा रहा है, तो उसका असर हमारे पे भी होगा. हाँ उसका रिक्शा साफ सफाई नहीं है, पूरा पीछे से वो बॉटल का खैच 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 ऑर्डर ऑर्डर आ रहा है, फिर वो पूरा उसका रिक्शा जो है पूरा पट्टा हिल रहा है, फिर वो खिंची 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 आवाज आ रहा है. ऐसे जगह जाएंगे आप, नहीं बैठेंगे. वो हमारे लिए क्वालिटी नहीं. हमारे लिए क्वालिटी क्या है कि रिक्शा में बैठा 5 मिनट में उधर पहुंचा दिया. मुझे मालूम है यहाँ से स्टेशन 5 मिनट लगता है, बस खत्म हो गया. तो आपके लिए क्वालिटी क्या है, सबके लिए अलग होता है. क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. ब्रेक लेने के पहले आप लोग डिस्कस करेंगे. सभी लोग, खाना तैयार हो गया आपका, सब लोग डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? आपने अभी तक क्या सीखा, म्हणजे पूर्ण आपण जे 1 तास आपण दिलंय, या एका तासामध्ये आपण काय शिकलो. अर्धा तास 1 तास काहीतरी झालं असेल जे काय, पण या एका तासामध्ये आपण काय शिकलो ते तुम्ही डिस्कस करायचं. क्लियर झालं? रेखाताई समझ में आ गया? करुणाताई, ज्योतिताई, गावकर मैडम समझ में आ गया? सविता मैम, सुशांत सर, उज्जवल मैम, संदेश सर, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया. आई होप कि संजीवनी आपको भी समझ में आ गया. तो क्लियर हो गया सबका. तो अभी हम लोग